तो वो कोई कैंपस इनको बोला कैंपस तो बोले तो बोल ही नहीं तो ला जी क्लास अब हैंड रेस कर लें जिनके क्वेश्चन है। जी साइमा। जी मिस आप अनम्यूट कर लें। जो जो हमारा FBM है, जो अमेज़न पे FBA है, तो इसमें हमें इन्वेंट्री भेजने की जरूरत नहीं है। जी और FBM जो में नहीं है। अमेज़न और जो FBA है तो इसमें हम अपने पास से जैसे हम प्रोडक्ट अपना कोई ब्रांड सेल कर रहे हैं, और जो ड्रॉप शिपिंग है तो उसमें हम जैसे किसी सप्लायर से लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम भेज दो, हम तुम्हें अकाउंट में पैसे भेज देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके अंदर देखिए एक और चीज मैं आपको और सिंपल करके बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक पेन की लिस्ट लगा दी अमेज़न के ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने $15 की लगा दी। अमेज़न के ऊपर वही लिस्ट जो है वो एक और पेन है वो $10 का लगा हुआ है। अब मैं उस $10 के ऊपर ना $10 वाले से परचेज करके जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ होगा उस ऑर्डर के ऊपर शिप कर दूंगा उसे। अब मैं लेट्स सपोज थोड़ा और सिंपल करके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो $10 वाले को मैं एड्रेस दूंगा ना उसे मैं अपने कस्टमर का एड्रेस दे दूंगा कि भाई इस एड्रेस के ऊपर शिप कर दो। सेम कॉन्सेप्ट इसी तरह ही है। आप कोई सप्लायर ढूंढ लेंगे, यूएस के अंदर ही ढूंढ लें, चाइना के अंदर ही ढूंढ लें, और जैसे ही हमें कोई ऑर्डर आएगा हम अपने सप्लायर से कहेंगे कि भाई इस एड्रेस के ऊपर इस प्रोडक्ट को शिप कर दो, हम आपको उसकी पेमेंट भेज देते हैं सिंगल यूनिट की, जो कि हमें पेमेंट रिसीव होने के बाद हम उसे भेजेंगे। क्योंकि जब कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो उतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है सर। ये जो जहाँ पे मैं रहती हूँ इधर इधर बेल्जियम में, तो इनके पास जो इधर बिल्डिंग के मालिक हैं उनकी अपनी फोन्स की शॉप है, तो इनको जरा वो है कि इनको ये ऑनलाइन होने का नहीं पता, जिस वजह से मैं कोर्स कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा था कि आप फेसबुक पे मेरा या कोई वेबसाइट बनाएं या अमेज़न पे मेरे मोबाइल सेल करना, तो फिर मैं इनकी शॉप का वो जैसे देख के कर सकती हूँ, है ना? आप फेसबुक के ऊपर कर सकती हैं लेकिन अमेज़न के ऊपर नहीं कर सकती। अच्छा। मैंने कितने लोगों की आज उम्मीदें तोड़नी है वैसे। कोई नहीं लेदर नहीं, जैकेट की उम्मीदें मैं लेकर आया हुआ है, कोई मोबाइल फोन्स की उम्मीदें लेकर आया हुआ है। अच्छा, फेसबुक पे मैं कर सकती हूँ? जी फेसबुक के ऊपर आप कर सकते हैं। ओके। नहीं, इस पे तो मैं अमेज़न पे तो मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं कोई अपनी इन्वेस्टमेंट ना करूँ, बस जी जी जो हाँ मुझे बिल्कुल, आता है वहीं से। एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करें उसमें बगैर ठीक है, इन्वेस्टमेंट के। थैंक यू सर। जी जा साहब। अच्छा फुरकान साहब, आपने जो कहा स्टार्टिंग में प्रोडक्ट मार्केट प्लेस और सर्विसेज मार्केट प्लेस पर, जी जी इसमें ये जानना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में जो फिजिकल बाइंग होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स के जो वेबसाइट्स होंगे अपने अपने, जैसे अली बाबा हो गए और इसी तरह होंगे, वहां से हमें चीजें सेलेक्ट करके अमेज़न पे जिन लोगों को चाहिए जो प्रोडक्ट्स, वो हम सेल आउट करते हैं। सर्विसेज में हम किस तरीके से, यानी कि ये फाइवर, ये मैं थोड़ा सा यानी एक्सप्लेन कि कर देता हूँ, थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ इसे। प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में ना प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है। हम अमेज़न को भूल जाते हैं अभी, ठीक है। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, वहां पर आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं। किसी ब्रांड के ऊपर, आपको क्लोथिंग का ब्रांड है, वहां पर आप शर्ट्स पैंट्स वगैरह बाय कर लेते हैं। कोई आप किसी और ब्रांड पे चले जाते हैं, वहां पर आप शूज वगैरह बाय कर लेते हैं। तो वहां पर फिजिकल प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। सेलर्स जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हम एज अ कस्टमर उनसे जाके वो फिजिकल प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। अब एक और मार्केट प्लेस की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज मेरे घर में ना पानी का इशू हो गया, मैं वहां से जाके किसी प्लम्बर को लेकर आता हूं। अब प्लम्बर मुझे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है मुझे। उसके पास उसकी स्किल है,
वो मेरे आके सारा जो इशू होगा, पानी का इशू है, वो ठीक कर देगा उसको, और उस स्किल को परफॉर्म करने के जो उसके पास स्किल है उसके वो मेरे से पैसे ले लेगा जो उसने मुझे सर्विसेज दी हैं, ठीक है। या कोई और मुझे अपना घर बनवाना है, या मुझे कोई नक्शा वगैरह बनवाना है, किसी भी तरह की अगर मैं किसी की स्किल्स को यूज करूंगा, उसकी सर्विसेज लूंगा, तो वो सर्विस मार्केट प्लेस के अंदर आ जाती है। इसी तरह अब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर लें तो फाइवर और अपवर्क के ऊपर लोग अपनी स्किल्स को बेच रहे होते हैं कि भाई अगर किसी को प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है आप मेरे से करवा लो, किसी को वेबसाइट बनवानी है आप मेरे से बनवा लो, मैं आपको उसकी सर्विसेज दूंगा, ठीक है। वो कोई फिजिकली प्रोडक्ट नहीं बना के दे रहा कि भाई ये फिजिकल प्रोडक्ट, ये एक वेबसाइट है जी, ये मुबारक हो, ये आपको मैंने शॉपर में डाल के एक वेबसाइट दे दिया, ये ले लो। इस तरह नहीं है, वो अपनी एक स्किल बेच रहा है, अपनी एक सर्विसेज बेच रहा है उसपे, तो ये सर्विस मार्केट प्लेस में आ जाता है। और जहां पर फिजिकल प्रोडक्ट्स की, जैसे अमेज़न पे अगर किसी ने मेरी लिस्ट के ऊपर ऑर्डर किया तो मैं उसे फिजिकल प्रोडक्ट भेजूंगा, दराज पे किसी ने मेरी प्रोडक्ट का ऑर्डर किया मैं उसे फिजिकल प्रोडक्ट भेजूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये असल में इस चीज पे होता है कि अमेजोन क्लासेस जो है अमेजोन की है, यानी कि इसमें फाइवर और अपवर्क और फ्रीलांसिंग भी है इसमें। देख आप हाँ, ये चीज हम भी हमें हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम अमेज़न को पूरा सीखेंगे कि अमेज़न के ऊपर कैसे काम किया जाता है। अब उसके बाद हमारी मर्जी है कि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं, कि फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दें, या फिर अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम उसकी सर्विसेज बेचना शुरू कर दें। हमारे पास दोनों ऑप्शन होंगी। ठीक है। और एक ये है कि अब्दुल हनान एक दफा कर ले, उसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं आप कंटिन्यू कर ले, फिर उसके बाद मैं उनके क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। ठीक है। आपने क्लाइंट्स के बारे में कहा कि क्लाइंट के हम 3 to 4 क्लाइंट को हम डील कर सकते हैं एट अ टाइम। उसके बाद फिर आपने एजेंसी को कहा, और फिर आपने कहा कि ओन इन्वेस्टमेंट। ये ओन इन्वेस्टमेंट आप पीएल की बात कर रहे हैं या हम किसी एफबीए होलसेल के साथ कोई उसमें पार्टनरशिप करके, या कैसे? उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम इसके अंदर जो मॉडल सीखने जा रहे हैं ना, वो अमेज़न एफबीए का होगा। एफबीए उसके अंदर आ जाएगा, पीएल उसके अंदर आ जाएगा, एफबीएम का टच उसके अंदर आ जाएगा। होलसेल और ड्रॉप शिपिंग नहीं हम इसमें सीख रहे होंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद जो है, हम अगर सर्विसेज की लाइन में जाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, उसके बाद फिर एजेंसी की सूरत में चले जाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी हमें ज्वाइन करते हैं जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो चाहते हैं कि जी हम कोर्स कर लें, उसके बाद जो है हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमें इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं, तो वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ चले जाते हैं। और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जो मोस्टली वीए के लिए आते हैं, उनके पास 90% लोगों के पास 90-95% लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वो इसीलिए आते हैं कि हम इस स्किल को सीखेंगे और अपनी स्किल्स को बेच के पैसे अर्न करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, अब्दुल्ला हनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरी बात आ रही है? जी 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 सर। जी सर, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं मतलब कि बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अच्छा, ये सीखने को, और माशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है मेरे साथ कि मैं इस तरह कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है मैंने कि ऑनलाइन अर्निंग लर्निंग करके उसके बाद अर्निंग की तरफ जाऊँगा। माशाल्लाह। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जहाँ पे आपने पहले बताया कि उम्मीदें लेके आए हैं, कई के खदशात भी हैं, तो मेरा एक खदशा तो यही इंग्लिश वाला था जो साइमा ने आपसे सवाल भी किया था, तो आपने क्लियर कर दिया कि एवरेज है, इंग्लिश चल जाएगी, तो ये मेरा भी खदशा था। जी दूसरा सर ये मैंने पूछा था, जैसे हम सीख लेंगे वर्चुअल असिस्टेंट का, जैसे बीए का हमने सीख लिया, तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या वो अमेजोन पे कोई अकाउंट बनता है कि मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट का सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ? वो कैसे हम कहाँ पे करेंगे अकाउंट वगैरह बनाने के हिसाब से, कि या वो जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं उन्हीं के ऊपर जाके वो हमें ढूंढने पड़ेंगे कस्टमर? ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के अंदर कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर हमारा होगा इसी टॉपिक के ऊपर कि भाई साहब अब हमने ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, अब हमने कैसे क्लाइंट को ढूंढना है, आया फेसबुक से ढूंढना है, किसी और प्लेटफॉर्म से ढूंढना है, फाइवर पे जाना है, अपवर्क पे जाना है, कैसे क्लाइंट ढूंढना है, तो लास्ट लेक्चर में हम सारी डिस्कशन इसी पे कर रहे होंगे।
ठीक है? हो गया सर, बस यही एक छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि आपसे एक बार मतलब कि बात कर लूं किसी भी जी सवाल के बगैर या जी सवाल जी के जी अंदाज में। मोस्ट बस वेलकम। ओके, थैंक ओके यू सर। जी, कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इन्वेस्टमेंट यानी कि कितनी हमें चाहिए होगी अगर हमने हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो तो? यार ये ना मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट में जाना चाह रहे हो। लेट्स सपोज आप यूएस मार्केट के अंदर जाना चाह रहे हो तो वहां पर आपको 20 से 25 हजार डॉलर चाहिए होंगे, और यूके की बात करते हैं तो वो 10 से 15 हजार डॉलर के अंदर भी वहां पर हाँ लॉन्च हो जाती है। ठीक हो गया सर। सर और इसमें जो अकाउंट अगर हमने यानी कि अपने यानी कि अगर अपना अकाउंट अगर हमने बाय करना हो यानी कि अगर किसी से लेना हो तो वो हम पाकिस्तान में किसी से अगर ले सकते हैं, कोई हमें प्रोवाइड कर सकता है जी? जी जी, हम काफी सर्विस अपनी प्रोवाइडर हैं इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट आपके हाँ बिहाफ अपनी पे करेंगे अकाउंट किसी के अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं और किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेना चाह रहे हैं तो बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो कि आपको सर्विसेज की प्रोवाइड कर देंगे, आपके बिहाफ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर देंगे, और आप जो है वो फिर उनको पे करके आप उनसे अकाउंट परचेज कर लेंगे। ठीक हो गया सर। सर वैसे कितना यानी कि होता है अगर हम ये पाकिस्तान से अगर हमने किसी का अकाउंट लेना हो तो कितने परसेंट मैक्सिमम हम उन्हें देंगे? नहीं नहीं, आप फ्रेश अकाउंट की बात कर रहे हैं या किसी का चलता चलाया अकाउंट? फ्रेश फ्रेश जी सर, फ्रेश, हमने अगर फ्रेश अकाउंट अगर किसी से लेना है जी। वो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगा सर्विस प्रोवाइडर की, आप खुद ही उनसे डिस्कस कर लेना कि वो कितने रेट वगैरह ऑफर ठीक हो कर रहे हैं। जी, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके जी जा साहब। जी जा साहब, क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट कर ले। सॉरी। अच्छा, वीए वीए के कोर्स अब न्यू स्टार्टर हो लर्न कर रहा है तो वो यानी कि अपना वो ऑलमोस्ट उसको कितना टाइम यानी कि ये रिक्वायर्ड होता है कि वो यानी कि एज अ क्लाइंट के साथ काम करने के लिए वो कितने महीने लगते हैं? ऑब्वियसली उसकी कंसिस्टेंसी भी उसमें होती है, उसकी लर्निंग का अपना फोकस भी होता है, लेकिन फिर भी राउंड अबाउट कितना टाइम ले देखिए, एक लेता तो है? ये हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। आप अपने माइंड में जो है ना 1 से 2 महीने का मार्जिन रखें। ये भी अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं तो 2 महीने का आप माइंड में रखें। ठीक है, सही। ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, तो इस वजह से हमने ना इसको लाइव कंडक्ट किया है। अब बाकी जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये किया करूंगा, आप लोगों को वो लेक्चर जो सा है ना वो मैं आपको मॉर्निंग में या जिस टाइम पे आप मुझे कहेंगे कि रात के टाइम में आपको प्रोवाइड कर दिया करूं, लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। और 8 बजे जो हमारा लाइव सेशन का टाइम है उस टाइम के अंदर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, उसके ऊपर आपने लेक्चर पहले ही देख लिया होगा और आप लोगों ने क्वेश्चंस भी उसके नोट कर लिए होंगे, पूरे नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। लाइव लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर रहे होंगे, ताकि हम उस टाइम पीरियड को जो हमारे पास लाइव का टाइम पीरियड है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन उसके ऊपर हो सके। फिर आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसके अंदर जो आप शेयर करना चाहेंगे उसके अंदर कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट हंट की है, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो लाइव क्लास के अंदर, हम उस टाइम पीरियड को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। तो उसके अंदर ओके इसी थैंक तरह से होगा कि मैं आपके साथ लेक्चर जो है वो आप लोगों के फेसबुक ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दिया करूंगा, आप लोग वो देख लिया करना। और फिर हम शाम को जो हमारा टाइम है लेक्चर का 8 बजे लाइव सेशन का, उस टाइम पे फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह ले रहे होंगे, तो इस तरीके से हम उसको कर रहे होंगे। ठीक है सर। सर मेरा फेसबुक पे ज्वाइन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है वहां पर? हाँ मैंने भेजी है, वो आर्यन खान के नाम से मेरी रिक्वेस्ट है। आर्यन खान के आर्यन, नाम से? जी जी चले मैं उसको प्रूव कर दूंगा। ठीक है। सर जी सर हमें इसके यानी कि हंटिंग के लिए यानी कि हीलियम टैंक जो है इस तरह का जो आपने कोर्स सर बताया था हम्म। कि वो हमें बाय करने पड़ेंगे दोनों?
2 नहीं, अगर आप एक भी परचेज कर लें तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर अगर हमने हंटिंग हंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा ये हीलियम जी जी, 10? बारी बारी क्वेश्चन करें जी। ये हंटिंग के लिए यूज तो करते हैं। अगर तो सर जो दूसरे वाला है, अगर हम वो दूसरे वाला भी बाय कर लेते हैं तो उससे हमें इनके क्या बेनिफिट होगा फिर? उससे ये है कि वो भी अगर हमें हम स्टैट्स दोनों बता रहा होता है, हमारे पास एक अच्छा स्टैट्स का कंपैरिजन आ जाता है। अच्छा, ठीक हो गया सर। सर और इसके साथ जो हम अगर अकाउंट अगर किसी का हम पहले ले लेते हैं, तो अगर हम साथ साथ प्रैक्टिस करें तो वो नहीं हमारे लिए ज्यादा बेस्ट, अगर हमने देखिए, अपना यानी कि आपको अपनी एज रिकॉर्ड अ स्टार्ट वीए कर दी तो? आपको अपने अकाउंट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, अगर हम अकाउंट ले लेते हैं तो साथ साथ हम इनके देखिए प्रैक्टिस करते रहे अकाउंट में, तो फिर ठीक है कि नहीं? देखिए उसके लिए ना ये होगा, अगर आप अकाउंट अभी परचेज कर लेंगे ना, या अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो आपको $40 पर मंथ आपको चार्जेस पड़ते जाएंगे। ओके सर। और शुरू में मैं कभी भी सर रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ जाएं। आप लोग पहले प्रैक्टिस करें, ठीक। किसी क्लाइंट के साथ आप पहले काम कर लें, 2-3 क्लाइंट के साथ काम कर लें, ताकि आपका भी खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि यार मैं ये कर सकता हूँ। डायरेक्टली जाएंगे ना तो देखें, ठीक हो इंसान गया सर। पहली बार जब भी कोई काम करता है तो उसमें काफी ज्यादा गलतियां हो जाती हैं उससे। तो जो आपने गलतियां करनी है वो किसी के अकाउंट पे पहले आप कर लें, आप डायरेक्ट अपने पैसों पे ना करें। जी ठीक हो गया सर। ठीक है जी, एहसन साहब। जी मैंने अभी आपकी बात सुनी कि लेक्चर्स अपलोड कर देंगे फेसबुक के ग्रुप में, तो उसका क्या टाइम पीरियड है, कितने मिनट्स का वीडियो है या कुछ? क्योंकि अब देखें, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक फुलफिलमेंट सेंटर देख रहा हूँ एक बड़ी कंपनी का, और मेरे पास टाइम ऑफिस में तो इतना होता है कि मैं फ़ोन को टच ही बड़ी मुश्किल से कर सकता हूँ, मतलब किस्मत से कर ही लेता हूँ अगर कस्टमर्स की कॉल हो। तो उसका टाइम पीरियड क्या है? क्योंकि मैं सुबह 6 से लेके 2 बजे तक ऑफिस, उसके बाद लंच वगैरह करते, शाम को घर आते, अगर मतलब इस टाइम में मेरा जो है ना लाइव सेशन स्टार्ट होने को होगा, मतलब वो एक मुख्तसर सी वीडियोस हैं या एक मतलब फुल टाइम का 30 मिनट्स, लाइक अब ये चीज़ ना एक्चुअली मैंने जो ये ज्वाइन किया था ना, मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी एक क्लाइंट है, मैंने ग्रुप में भी बताया था, यहाँ पे एक चाइनीज है, वो मेरे कस्टमर थे, पहले हमसे ऑनलाइन परचेज करते थे, अब उनकी शॉप्स हैं अमेजोन वगैरह इधर उधर, तो मैंने उनके लिए ही काम करना है। अब ये चीजें हैं ना, एवीएस वगैरह इनेबलर्स वालों के साथ था मेरा कांटेक्ट, तो वो कह रहे थे कि एवीएस का कोर्स कर लो। अब फॉर मी लाइक आई फील बोर्ड ऑन वाचिंग वीडियोस और समथिंग, कि बंदा मूवीज तो देख लेता है, ये एक मेंटालिटी है इंसान की, मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे कि, तो इसलिए मैं कह रहा था, मुझे ये था कि हमारे जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस की तरह ही होंगे या वीडियोस वगैरह का जो सीरीज देखिए है, इसके अंदर तो मैं मतलब आपको अगर बताता तो हूँ, वो इसके अंदर ये होगा, देखिए बाजुकात ऐसा हो जाता है, नेटवर्क के अंदर ग्लिच आ जाता है, या कोई इस तरह का टूल्स भी जो होते हैं ना, वो हमने परचेज किए होते हैं, शेयर्ड बेस्ड टूल्स बाय किए होते हैं, तो वो ये नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि हर वक्त वो एक ही फ्लो में चल रहे हो, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरप्शन आ जाती है। वो जो वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई है ना, वो 30 to 45 मिनट्स की है, इससे ज्यादा कोई लेंथ ही नहीं है ना, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई इधर उधर की बातें की हुई है, उसको लटका के लंबा चौड़ा करके किया हुआ है, टू द पॉइंट उसके अंदर बात की हुई है। और जहां पर कोई लेट्स सपोज टूल्स में ग्लिच आ रहा है, उसको वहीं पर पोस्ट करके उसको उतने हिस्से को कट करके, तो यानी वो एक प्रिसाइज वीडियो बनाई गई है, ताकि उसके अंदर देखने वाले का एक फ्लो ना टूटे और उसके अंदर उसका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उससे एक और चीज बेहतर हो जाती है कि वो देखे, वो वीडियो मैं ना लेक्चर के फौरन बाद अपलोड कर देता हूँ, वो आपको जोन सा भी कन्वीनियंट टाइम है, आप उस टाइम पे उसको देख सकते हैं। और जब आप उसको एक बार फ्लो में देख रहे होंगे, उसके बाद साथ आप उसके क्वेश्चंस वगैरह भी आपके माइंड में जो होंगे वो भी आप नोट कर लेंगे, और उसके बाद लाइव सेशन के अंदर आप जस्ट क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, और उसके बारे में मेरी राय पूछ रहे होंगे, या अपने क्वेश्चंस वगैरह आप डिस्कस कर रहे होंगे, या आपने जो प्रैक्टिस की होगी उसके बारे में अपना काम शेयर कर रहे होंगे वहां पर। अगर हम साथ लेक्चर को भी उसके अंदर वो 30 to 45 मिनट के लेक्चर को भी ऐड कर लेंगे, तो हमारी जो क्लास है वो 2 से 2.5 घंटे पे चली जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ जो 1 से 1.5 घंटा हमने देना है, वो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को सोल्व करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को समझें, कम्युनिकेशन हम ज्यादा करें, ताकि हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसमें मिले। मैं भी एक्चुअली यही कह रहा था ना, क्योंकि
हम कम्युनिकेशन में ना ज्यादा सीखते हैं जी, जब ऐसे ही है। क्वेरीज होती हैं, मतलब बात उसमें ज्यादा सीखते हैं। जी, अब जी। मुझे मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया यार वो इनेबलर्स का ना ईवीएस ले लो, उसने मुझे कहा 2 मंथ के लिए आपने वीडियोस देखनी है। मैंने कहा इतने में तो मैं बोर हो जाऊंगा, मैं बीच में ही बिल्कुल क्विट ऐसे ही कर है, दूंगा, बंदा बीच में छोड़ देता है, नहीं देख सकता 2 महीने के लिए। ऐसे ही है। तो यहाँ पे पता चला 10 दिन का है, और 10 दिन इज अ शॉर्ट टाइम, इसमें कुछ भी नहीं होता इतना। हमने लेकिन अगर इसीलिए वीडियोस नॉर्मल है प्रिसाइज रखा है, 45 मिनट। हमने इसीलिए प्रिसाइज रखा जी है पूरे कोर्स को। हमने बहुत ज्यादा लेंथी नहीं किया कि जी वीक में एक लेक्चर होगा और बाकी आप वीडियोस देखें सारी, हमने इस तरह का नहीं रखा। हमने प्लान ही इस तरह से किया है कि डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए बिल्कुल 30 to 40 मिनट्स की, कि वो इजीली आप किसी भी टाइम मैनेज करके उसको देख सकते हैं। और उसके बाद लाइव सेशन के अंदर आप मेरे से मैक्सिमम इंटरेक्ट जी करें, मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, ताकि वो भी आपका टाइम प्रोडक्टिव हो। तो ये स्ट्रेटेजी है बस इसकी, और इस पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 बैचेस के अंदर बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है इस पे। मेन चीज कम्युनिकेशन ही है ना। देखिए जी, अगर 45 मिनट्स नो प्रॉब्लम, एवरीवन कैन मैनेज दैट। जी, जी, इससे ज्यादा नहीं मेन है चीज है टाइम। कम्युनिकेशन होगी ना, आप मुझे। जी हाँ, नहीं दैट्स गुड, नो इशू, थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू। थैंक यू। जी जा साहब। जी जा साहब, क्वेश्चन आपका। और हर दफा ये म्यूट भूल जाता हूँ। इस तरह है कि अब लर्निंग प्रोसेस में जो मैं ये करूँगा, यानी कि एक तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते हुए मेरा टाइम भी लगेगा, घंटे मेरे लगेंगे। एक तो मेरा ऑलमोस्ट कितने, एक तो मेरे मुझे टाइम चाहिए, यानी मुझे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे प्लस 1 2 या 3 महीने के बाद मुझे क्लाइंट मिल गया, तो ये जो क्लाइंट्स जो हैं इनकी टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगे, ये रात वाले होंगे या नहीं, किस आप टाइम पे इनको उनके ना, साथ काम करना होगा? क्योंकि मैं तो खुद आप मैं इनको खुद ना नाइन शुरू टू में फाइव वाला हूँ। अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लें कि जी मैं 2 घंटे आपको दूंगा, आपका मैं काम कर दिया करूंगा और आपको रिपोर्ट कर दिया करूंगा। लेकिन जब आप फुल फ्लैज इस काम के अंदर आएंगे, फिर आपको उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और वो टाइम कौन से होंगे, वो टाइमिंग जो उनके वाले वो डिपेंड उनके करता है लिहाज से जिस, जाना? जो वो उनका टाइम होगा, ज्यादा प्रेफरेबल टाइम वही होता है कि आप उस टाइम के अंदर ही काम करें। ठीक है। और उनका यानी कि फिर तो इसका मतलब है रात को ना हो सकेगा, अगर ये यूएसए वाले हो या जी, जी, कनाडा लेकिन वाली वो साइड। वो बहुत बाद की स्टेज आ जाती है कि जब आपके पास वो 3 से 4 क्लाइंट्स हो। एक आधा क्लाइंट हो वो हम दिन में मैनेज कर लेते हैं, उसे ठीक ठीक। उसे हम रात को रिपोर्ट कर देते हैं, बस रिपोर्ट सेंड कर देते हैं। और उसके साथ लेट्स वो कोई हफ्ते में 1 से 2 बार मीटिंग होती है, तो वो हमको टाइम डिसाइड करके उसके साथ मीटिंग कर लेते हैं। बाकी डेली बेस पे हम उसे अपने मॉर्निंग टाइम के अंदर ही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गई। लेट्स सपोज हमने रात को सोने से पहले उसे रिपोर्ट कर दिया, और उस टाइम पे लेट्स सपोज वो सो के उठा, उसने देखा कि यार अच्छा ठीक है, ओके है। फिर जब वो मीटिंग का को होगा, तो वो हफ्ते में एक आधा दिन आप स्केड्यूल कर लेते हैं कि यार वो सुबह उठ के कोई लेट्स सपोज उसके 9-10 बज रहे हैं, आपके रात के 9-10 बज रहे हैं, तो उस टाइम पे आप मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है मैनेज। बिल्कुल गॉट इट। ठीक है क्लास। अच्छा, एक और चीज मैंने बतानी थी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरमान साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर। मैं कन्वर्सेशन देख रहा था तो बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन चल रही थी जी, जी, तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। जी, जी। तो सर अभी जो बात कर रहे थे आप लेक्चर के बारे में कि हम जो है ना अर्ली उसमें शेयर कर देंगे, तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल जी, में हम सब लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब वाले उसमें हैं, बिजी हैं, जी, जी, जी। तो मतलब अभी आप शेयर कर देंगे या अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो शेयर नहीं, नहीं, कर मैं दिया अभी करेंगे शेयर तो कर हम दूंगा, उसमें? मैं क्लास के फौरन बाद शेयर कर दिया करूंगा। ओके सर, फिर मोर आपकी बेटर मर्जी, आप कि जिस हम टाइम मर्जी उसे देखें। श्योर सर, श्योर कि हम उसको जो है ना पहले स्टडी कर लें, जी, जी, ताकि जी। हम जो है ना जो सेशन टाइम प्रिपेयर है होके हमारा आए वो ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूटफुल। सेशन में प्रिपेयर होके आए अच्छे श्योर तरीके से। श्योर, बहुत जी अच्छे हसन साहब। सर, बहुत अच्छे, थैंक यू सर। सॉरी, मुझे ना थोड़ी ये आदत है क्वेश्चंस वगैरह करने की, बुरा नहीं, ना नहीं, करें मानिएगा। करें। एक्चुअली आपने ना बात की थी, दरमियान में आपने बात की थी प्रैक्टिस करने की, क्या करने की? राइट? अब देखिए, प्रैक्टिस की बात की अच्छा। थी आपने। हम्म। जी। अब वीडियोस तो हमने देख ली, उस पे लेक्चर्स वगैरह हमने देख लिए, शाम को हमारा डिस्कशन भी हो गया, मे बी आफ्टर 5 डेज और 6 डेज। अब हमें प्रैक्टिस करनी है। अब मतलब मुझे चेक करना है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, उसके लिए क्या हमारे पास नॉट हमारे पास, आपके पास कुछ ऐसे लोगों के यूजर्स हैं? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था
कि हमने जब अगर कोई प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, लिस्टिंग करनी है, कुछ भी, तो हम क्लाइंट का अकाउंट यूज करते हैं। तो क्या आपके पास उसके लिए अकाउंट्स हैं जिन पे आप अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं? देखिए उसके लिए जो तरह है के ना, ये चीजें आगे जाके चलेंगी। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, उसके लिए आपको किसी अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगली चीजें आ जाती है लिस्ट क्रिएट करना। लिस्ट क्रिएट करने में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि उसकी टेक्निक को समझना एक काम है कि जी किस तरीके से क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी है, लेकिन उसको वर्बली आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं, आप कोई भी जैसे जीमेल का अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो जीमेल ऑटोमेटिकली आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि यहाँ पर आप ये चीज ऐड करो, यहाँ पर ये चीज ऐड करो, यहाँ पर ये चीज ऐड करो। तो इसी तरह जब आप लिस्ट भी क्रिएट करने जाते हैं वो भी आपको बताता है कि जी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखी होती है कि भाई आपने ये वाली इस तरह की वहां पर लिखनी है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देता जाता है। वो जस्ट एक नॉर्मल सा काम है, लेकिन उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। तो वो इतना जरूरी नहीं होता कि आपके पास लेट्स सपोज उस टाइम पे अकाउंट नहीं भी है तो फिर भी आपको जब क्लाइंट मिले आप उसके अकाउंट के ऊपर सीधा वो काम कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। राइट, बाकी बिकॉज उसकी कॉन्सेप्ट को हमें समझना पहले से है। हाँ जी। ओके। ये कोर्स तो हमारा अमेजोन का ही है, लेकिन मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ हमारे पास भी ना लोगों के अकाउंट्स है, मार्केट प्लेस है हमारे पास भी एक। तो मतलब इन केस क्या मैं यहाँ पे अपने जो क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी हमारे हमारे क्लाइंट्स, मेरी कंपनी के क्लाइंट्स, तो ये चीज ऑलमोस्ट सेम ही होगी हर जगह पे, इवन शॉपिफाई या हमारी जी जी ऐसे ही एप्लीकेशन है। या जो और ब्रांड्स की। तो इट मीन्स कि हम इस स्किल को जो है ना यूज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, नॉट ओनली फॉर द अमेजोन, वी कैन गो ऑन द शॉपिफाई और एनीथिंग एल्स। बिकॉज मैंने देखा है अशरफ साहब के पेज पे अक्सर होता है शॉपिफाई सीखना है, उसके लिए थोड़ा सा अलग है, अपवर्क के लिए अलग कोर्स है। इसी आई थिंक आई एम गोना डू अबाउट द अपवर्क आल्सो, लेट मी फिनिश दिस ट्रेनिंग। ये होने के बाद मैं अपवर्क में भी जाऊंगा। तो मतलब हम यूज कर सकते हैं ये वाले स्किल्स वीए के जो है अमेजोन का बिल्कुल कर सीख के, सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल पे कर काम आ सकते हैं, सकती है। बिल्कुल। चलो, शुक्रिया शुक्रिया सो मच। बस जी जा साहब। अच्छा, ये पूछना है कि इनके जो अगर कंफ्यूजन्स वगैरह होती हैं, मतलब बंदे को सीख लेता है फिर कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, वो फिर ग्रुप में ही डिस्कशन इसके चलते रहेंगे? जी जी बिल्कुल। आप व्हाट्सएप ग्रुप के ठीक है। अंदर भी पूछ सकते हैं, और लाइव सेशन तो है ही इसी के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर डिस्कशन करें। कभी कभार ऐसा होता है कि वो टॉपिक कोई और होगा और मैं या कोई पहले लेक्चर का क्वेश्चन कर लेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं नहीं कोई तो ऐसी इससे बात मैंने नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप कोई रखा है। ऐसी बात नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है। और अशरफ साहब के जो अभी जो हमारे 8 से कोई उनका 40 to 45 मिनट्स का उनका जो जी जी एक हमारे लिए एडवाइस ही था जो मैंने व्हाट्सएप में भी लिखा, जी जी तो वो भी उनका रिकॉर्डिंग में मिल सकता है? जी जी वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो। ठीक है बाकी बस फिर इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें जी जी कंटिन्यूसली फिर जो भी इशू वगैरह होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे जी। करते रहेंगे। अच्छा उसका बाकी मैं आप क्या बता दूं सजेस्ट? कि उसका मैं आपको बता दूं उसके भी कुछ टाइमिंग्स हैं कि रात को मैं 10 बजे सो जाता हूँ, तो क्लास के बाद जो है नहीं, वो उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, और सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के बाद मैं अवेलेबल होऊंगा। वो आप लोगों ने लिखा है 10 जी AM to 10 PM है, उसी के जी जी दौरान ही होगा। बिल्कुल। ठीक है। और और एक और चीज मैं बताता चलूं, कल और परसों हमारा लेक्चर नहीं होगा, सैटरडे संडे जो है वो हमारा ऑफ होता है, और फिर मंडे से हमारा जो है वो नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसके अंदर इस दौरान देख सकें नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। तो और मंडे इस को हमने दौरान डिस्कस एक ही करना चीज, ठीक है, अब नेक्स्ट चले लेक्चर ठीक। आप है। एक मिनट पहले एक नेक्स्ट बंदा लेक्चर बोला करे, हैंड रेस किए बगैर कोई ना बोले। बस ये आखिरी क्वेश्चन है मेरा। अभी जो लेक्चर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को शुरू होगा, जी जी तो ये सैटरडे संडे को फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं हम क्या करें इसके हवाले से? यानी आप कि इसके अंदर आपको जो मंडे को हमने डिस्कशन करनी है ना उसका लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और प्रैक्टिस वगैरह में फिलहाल करने की जरूरत उसकी नहीं है, जो प्रैक्टिस कुछ नहीं आज है आपने बताया? अभी आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट जो 2 लेक्चर है उसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वो जस्ट थोड़ा सा फेमिलियर कराएंगे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, टूल से ठीक है। फेमिलियर अगला लेक्चर। उससे अगला जो है वो अमेजोन के सेलर सेंटर से फेमिलियर कराएंगे कि किस तरीके से अमेजोन का सेलर सेंटर वर्क करता है, कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद से असल काम स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग से ऑनवर्ड। ठीक है, ठीक है, डन। तो मैं वो ठीक, आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्लस ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन हुआ है इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चले ठीक है। ठीक है, चले फिर यहाँ चले, पर एंड करते थैंक हैं यू सो इसे। मच।
जी साइमा, आपका क्वेश्चन फिर एंड करते जी हैं इसके ये मेरा क्वेश्चन भी यही था जो उन्होंने कर लिया है कि प्रैक्टिस क्या करनी है 2 दिनों में, तो बस वो चल आंसर मिल गया। ठीक हाँ। हो गया जी ओके, कामरान। थैंक यू वेरी मच। सर वो जो सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट के लिए जो आपने बताया था वो भी आपने वो कर दिया शेयर सर, यार उसकी अभी आपको उनका जरूरत नहीं है, कांटेक्ट हुआ। अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी उस चीज को भूल जाओ, अभी पहले काम ओके सीखो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, यहाँ पर फिर हम एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, बाकी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा अभी। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफिज। मुलाकात होती है मंडे को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।